आज मैं आपको भारत के खनिज संसाधनों के विषय में समझा रहा हूँ। संसाधन जो शब्द है इसके विषय में तुम पहले भी जान चुके हो कि संसाधन क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। भारत में खनिज संसाधन भूगर्भ से निकाले जाने वाले प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हैं। तो ये प्रकृति के द्वारा प्रदान किए हुए संसाधन होते हैं जो खानों से खोद करके निकाले जाते हैं और इनका निर्माण प्राकृतिक और रासायनिक संयोग से बनता है। कुछ निश्चित स्थानों पर भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि सर्वेक्षण करने के पश्चात जब खनिजों का पता लगता है उसके पश्चात इनको खानों से खोद के निकाला जाता है। भारत का जैसे दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उत्तरी भारत में खनिज पदार्थों की कमी देखने को मिलती है। तो भारत में जहाँ प्राचीन और रवेदार शैलें पाई जाती हैं वो क्षेत्र भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जहाँ अधिकतर खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में प्रमुख रूप से लोहा अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, आत्मनिर्भर संगमरमर, इमारती पत्थर तथा तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल, टंगस्टन, टिन आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। भारत में प्रमुख खनिज में जो आते हैं उसमें लोहा अयस्क, आयरन और प्रमुख है। लोहा अयस्क वर्तमान औद्योगिक युग का आधार है, जिसका उपयोग लगभग सभी औद्योगिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसी कारण लोहा को किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार माना जाता है। विभिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण, जलवायु, मोटर वाहन, कृषि यंत्र आदि, वायुयान तथा अन्य परिवहन के साधन लोहे से निर्मित किए जाते हैं, क्योंकि लोहा एक सस्ती, उपयोगी और टिकाऊ धातु है। तो भारत में यदि देखा जाए तो लोहा अयस्क 4 प्रकार का प्रमुख रूप से और वैसे 5 प्रकार का लोहा अयस्क मिलता है। तो लोहे अयस्क को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो लोहा अयस्क है मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट, चौथा सिडेराइट और 5वां लेटेराइट। क्योंकि लोहे का जो अंश पाया जाता है, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि जिसमें लोहे का अंश जितना पाया जाता है उसी आधार पर हमने इसको विभाजित किया है। प्रथम जैसे मैग्नेटाइट लोहा अयस्क है, तो इस लोहे में सबसे ज़्यादा लोहे का अंश मिलता है, इसलिए ये उत्तम किस्म का लोहा पाया जाता है। मैग्नेटाइट काले रंग का एक चुंबकीय ऑक्साइड होता है जो आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक पाया जाता है। भारत में ये धारवाड़ और कुड़प्पा युगीन चट्टानों में मिलता है। मैग्नेटाइट लोहा अयस्क में टिटेनियम, वैनेडेरियम, क्रोमियम, मैंगनीज आदि धातु भी निश्चित रूप में पाई जाती हैं। भारत में लगभग 610 करोड़ टन मैग्नेटाइट लोहे के भंडार पाए जाते हैं। शुद्ध लोहा धातु 52 से 62% तक पाई जाती है। झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य हैं जहाँ पर ये धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है। हेमेटाइट एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है लाल रक्त, अर्थात लोहे का ऑक्साइड जिसका लाल रंग है या भूरा रंग है वो हेमेटाइट कहलाता है, जो अधिकतर जलज चट्टानों में निक्षेपित रहता है। भारत में हेमेटाइट किस्म का लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। इसके 1147 करोड़ टन भंडार हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक में अधिक है। हेमेटाइट में शुद्ध धातु का अंश 50 से 70% तक होता है। यह उत्तम श्रेणी का लोहा पाया जाता है। लिमोनाइट यह मध्यम श्रेणी का लोहा होता है। इसमें लोहा अंश की मात्रा 50% तक पाई जाती है।
इसका निर्माण ऑक्सीजन जल लोहे के मिश्रण से होता है। इसका पीला रंग होता है। भारत में पश्चिम बंगाल में परतदार चट्टानों में इसका निक्षेप पाया जाता है। सिडेराइट ये लोहे धातु का निर्माण लोहे तथा कार्बन के मिश्रण से होता है, जिसके कारण इसे लोहा कार्बोनेट भी कहते हैं। लोहे तथा कार्बोनेट के मिश्रण से निर्मित होने के कारण इसका रंग भूरा होता है। इसी कारण इसे भूरा लोहा भी कहते हैं। शुद्ध लोहे धातु 20 से 30% तक इसमें पाई जाती है। लेटेराइट एक घटिया किस्म का लोहा है जिसमें शुद्ध लोहे का अंश कम पाया जाता है। इसका निर्माण लोहा तथा एल्युमिनियम के मिश्रण से होता है, जिसका रंग भूरा होता है। इसलिए लोहे अंश के कारण इसका कम उत्पादन किया जाता है। अब भारत में लोहे के अयस्क भंडारों को देखें और इसका उत्पादन और वितरण देखें तो ये कुछ सीमित क्षेत्रों में ही पाया जाता है, क्योंकि लोहे अयस्क के सबसे ज़्यादा भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा राज्यों में है, जहाँ भारत के कुल अयस्क का लगभग 95% लोहा पाया जाता है। गोवा में कुल लोहे अयस्क का 32% उत्पादन होता है। ये राज्य इसी हिसाब से पहले स्थान पर आता है, जिसका उत्पादन अभी बढ़ा है और अधिकतम घटिया किस्म के लेटेराइट, लिमोनाइट और सेडेरियम प्रकार के लोहे मिलते हैं। अब हम लोहे अयस्क के भंडारों को यदि देखें तो गोवा में अधिकतम उत्पादन इसका होता है। लेकिन क्यों होता है, इसके कारण हैं यहाँ लोहे अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं। खनन कार्य खुली खदानों और मशीनों के द्वारा किया जाता है। सस्ते परिवहन के साधन हैं। विद्युत संचालित रस्सी मार्ग रूप भी यहाँ बना दिए गए हैं। मारम गोवा एक बंदरगाह है और साफ करने के लिए छोटी छोटी गुटकाओं में परिवर्तन करने के पर्याप्त यहाँ कारखाने पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ जो है भारत में लोहे अयस्क उत्पादन में यह राज्य दूसरा स्थान रखता है। उत्तम श्रेणी का हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। भारत में कुल उत्पादन का लगभग 25% अयस्क यहाँ निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला और राव घाट यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं। बस्तर जिले में भी यहाँ लोहा अयस्क निकाले जाता है। इसके अलावा बस्तर के में दुर्ग जिला में रायगढ़, बिलासपुर, मांडला, राजहरा की पहाड़ियाँ, बालाघाट, सरजू आदि छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोहे अयस्क क्षेत्र है। उड़ीसा राज्य में उत्तम श्रेणी का लोहे अयस्क निकाला जाता है। ये कुल भंडार का 30% है। उत्पादन की दृष्टि से ये भारत में तीसरा स्थान रखता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र है मयूरभंज, गुरु महिसानी, सुलेपात और बादाम की पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा कौंझर में बांस पानी और ठकुरानी, गुरुबंद और किरबुक खाने प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त कोरापुट, कटक, धेन, कनाल, गंजाम और संभलपुर में लोहा निकाला जाता है। हेमेटाइट अच्छा लोहा होने के कारण राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो लोहा इस्पात कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है। झारखंड में लोहे अयस्क का 15% निकाला जाता है और यहाँ पर प्रमुख जो है स्थान झारखंड में सिंह भूमि। इसके अलावा नोटुबुरु, नोआ मंडी, पंचश्री, गुआ, सांडा आदि क्षेत्र है। इसके साहिबगंज, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, देवगढ़, कुमिया और रांची में लोहे की खाने पाए जाते। कर्नाटक यह उत्पादन भारत का 9% करता है और 15% अयस्क है। प्रमुख क्षेत्र है हासपेट, इसके बाद है चिकमंगलूर, चित्रकूट, शिमोगा, तुमकुर, कुद्रेमुख, यह लोहे की प्रमुख खाने हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के समीपवर्ती क्षेत्रों में यहाँ लोहे के खाने पाए जाते हैं। रत्नागढ़,
रेडी, सावंती, गुलडूर, वेनूर, गुरला।